हरे कृष्णा। पुत्र हो और अगर बिगड़ जाए तो भी चिंतन, न हो तो भी चिंतन, शायद इसी को माया कहते हैं। एक राजा रहते हैं जिनका नाम रामधन रहता है। बहुत ही कुशल और सुशील राजा रहते हैं। अपनी प्रजाओं का अपने संतान की तरह निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं। इस कारण सारे प्रजाजन राजा से प्रसन्न रहते हैं। और निश्चित ही जिस राज्य में राजा ऐसा हो, उस राज्य में धन समृद्धि, हर प्रकार की साधन पर्याप्त रहती ही रहती है। तो इस राज्य में भी सारी प्रजा प्रसन्नचित रहती है, क्योंकि धन धान सब उस राज्य के लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं ऐश्वर्य सब रहती है। किंतु राजा बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं रहता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से राजा को एक पुत्र होता है। राजा उस अपने पुत्र का नाम नंद सिंह रखते हैं। कहते हैं ना कि अत्यधिक मिठास जहर हो जाता है, उसी प्रकार ज्यादा लाड प्यार से बच्चे सदैव बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। यह भी बहुत गैप के बाद, बहुत वर्षों के पश्चात राजा के घर में युवराज जन्म लिया है। इस कारण सबका लाडला रहता है, और यह कुछ भी शरारत करे तो लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं, हंसी मजाक में टाल देते हैं। परिणाम तो इसका स्वभाव क्रूर होने लग जाता है। और यह सदैव यह प्रयास करता है कि सब लोग उसकी वाहवाही करें, देवता स्वरूप उसकी पूजन करें। अक्सर प्रजाओं को, वह सैनिकों को तो कुछ समझता ही नहीं था, तुच्छ समझता था। अक्सर प्रजाजन को वह तरासता था, और प्रजा सदैव महल में आकर के राजा से शिकायत किया करते थे, और राजा का सिर झुक जाया करता था अपने पुत्र के कर्म को सुनकर के। किंतु राजा बेचारे विवश लाचार। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला करके और अपनी विवशता और राजकुमार के, युवराज के स्वभाव को बताते हुए चिंतन करते हैं और मंथन करते हैं। पूछते हैं कि आप सब तो बुद्ध जीव हो, ज्ञानी हो, आप सब उपाय बताओ जिससे कि हमारा युवराज का स्वभाव परिवर्तित हो जाए। सारे मंत्रीजन कहते हैं कि सत्य वचन है महाराज। अगर युवराज की ऐसी ही स्वभाव रही तो फिर राजा राज्यपद कैसे संभालेंगे वो। उसमें से एक बुजुर्ग मंत्री रहते हैं। वे राजा से कहते हैं कि मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूं जो निपुण है शिष्यों को। निश्चित ही वो अच्छी ज्ञान और अच्छी सीख देते हैं। अवश्य ही युवराज को भी वो संभाल लेंगे। आप उनके पास लेकर के युवराज को कुछ दिन छोड़ दो, क्योंकि कहते हैं ना, अभाव में लोगों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। तो आप भी उसे एक बार महल की ऐसो आराम से हटा करके आश्रम में छोड़ दो उसे। महाराज को यह सुझाव, यह प्रस्ताव भा जाता है, और वे दूसरे दिन ही युवराज को लेकर के जाते हैं, और जाकर के उस संत के आश्रम में अपने युवराज को छोड़ते हैं, और संत से जाकर के सारी बातें बताते हैं अपने पुत्र के स्वभाव के बारे में। तो संत उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि महाराज आप जाओ, निश्चित ही मैं आपके पुत्र को उचित मार्ग, चित और अनुचित इसकी ज्ञान दे दूंगा मैं। महाराज भी आश्वस्त हो अपने महल को लौट जाते हैं। दूसरे दिन गुरुकुल में बाकी शिष्य सब जब भिक्षा मांगने के लिए जाने लगते हैं, तो वे शिष्य जन नंद सिंह से भी कहते हैं कि चलो भिक्षा लेने के लिए। यह अकड़ दिखाते हुए कहता है कि मैं भिक्षा लेने कैसे जा सकता हूँ।
तो ये शिष्य सब कहते हैं कि अगर भिक्षा नहीं जाओगे लेने के लिए तो शाम तक में ही भिक्षा लेनी रहती है, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि यह आश्रम का नियम है। किंतु यह नहीं जाता है, परिणाम स्वरूप रात्रि उसे भूखे व्यतीत करना पड़ता है। दूसरे दिन विवश हो या बाकी शिष्यों के साथ भिक्षा लेने के लिए जाता है, किंतु इसका स्वभाव क्रूर होने के कारण थोड़ी ही भिक्षा मिलती है इसे। इसके कारण इसे आधा पेट भोजन की ही प्राप्ति होती है। बाकी शिष्य जन के आश्रित रहने के कारण यह इसके मन में भी पछतावा आता है, धीरे धीरे समझ आने लग जाती है और यह अपने वचन में सुधार लाता है। परिणाम स्वरूप इसे भी भिक्षा भरपूर मिलने लग जाती है और यह आश्रम में भरपेट भोजन पाने लग जाता है। अब आश्रम के कार्यकलापों में इनको सहयोगी बनना पड़ता है। आश्रम में झाड़ू लगाना, आश्रम की साफ सफाई करना, जल भरना, समिधा लेकर आना, सारे कार्य करवाते हैं इससे। इसके कारण धीरे धीरे इसकी अकड़ टूटने लग जाती है। एक दिन की बात है, प्रातः पहर में गुरुदेव अपने साथ युवराज को लेकर के टहलने के लिए निकलते हैं। रास्ते में सुंदर गुलाब की बागीचा रहती है। गुरुदेव कहते हैं नंद सिंह से कि जाओ और वह गुलाब का फूल तोड़ करके लेके आ जाओ। युवराज जाता है और जाकर के गुलाब के फूल तोड़ करके ले आता है। तत्पश्चात गुरुदेव पुनः कहते हैं उससे कि जाओ और नीम की पत्ती तोड़ करके लेके आओ। युवराज जाता है और नीम की पत्तियां तोड़ करके लेके आता है। अब गुरुदेव कहते हैं गुलाब का फूल देते हुए उससे कि इसे सूंघो। युवराज उस गुलाब के पुष्प को सूंघता है, बहुत आनंद आता है उसकी खुशबू सूंघकर। तत्पश्चात गुरुदेव कहते हैं इस नीम की पत्ती को चखो। अब जैसे ही नीम की पत्ती युवराज अपने मुख में डालता है, उसका मुख कड़वा हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वह पानी ढूंढने लगता है। इधर उधर पानी पाता है, पानी पीता है, तब जाकर के उसके मुख का स्वाद स्थिर होता है। वह लौट यह सब कलापों को देखते हुए गुरुदेव हंसते रहते हैं। यह जब लौट कर आता है तो गुरुदेव से पूछता है कि आप हंस क्यों रहे थे। तो गुरुदेव उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम गुलाब को सूंघे तो तुम्हें कैसा प्रतीत हुआ। यह युवराज कहता है कि गुलाब की सुगंध सूंघ करके मुझे अति आनंद आया। फिर पूछते हैं कि नीम का पत्ती चख करके तुम्हें कैसा लगा। तो बोले कि नीम का पत्ती मुख में डालते ही मेरा मन अकुचा गया और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, स्वीकार न कर सका। गुरुदेव कहते हैं यही तो हमारे जीवन का मूल है। अगर तुम गुलाब की तरह सबके हित करोगे, सुगंधित रहोगे, तो सब लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। किंतु अपना व्यवहार नीम के पत्ते की तरह कड़वे रखोगे तो तुम्हें कौन स्वीकार करेगा। यही हमारे वास्तविक जीवन में भी होता है। सरल स्वभाव रखोगे तो सब लोग आपको स्वीकार करेंगे, और तो और भगवान भी आपको स्वीकार करेंगे। किंतु नीम जैसी कड़वी स्वभाव रखोगे तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो स्वभाव के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति होता है। अब यह बात उस शिष्य को, उस युवराज को भली भांति समझ आ गई और वह गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अपने महल को लौट जाता है। महाराज भी जब अपने पुत्र को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, तो बिल्कुल बदलाव हो गया रहता है उस युवराज के अंदर। उसका स्वभाव बिल्कुल पानी की तरह सरल हो गया रहता है। महाराज प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो नीम के जैसा कड़वा स्वभाव न बनाए, अपने गुलाब की तरह सुगंधित स्वभाव रखे, ताकि सब आपको स्वीकार करें। यही उपदेश है।